हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट से याद आया, मैंने काफ़ी सारे लोगों के कमेंट देखे एंड हाँ, मैंने कहा था कि ये एक सॉफ्ट स्टोरी होगी। और जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड किया था और जैसे मैंने ये सोची थी, सॉफ्ट ही थी, बहुत सॉफ्ट। लेकिन ऑटोमेटिक, आप तो जानते हैं एक ऑथर अजीब तरीके से सोचता है। और मैं अपना बताऊं तो मेरा बहुत अजीब दिमाग जाता है और जिस चीज़ को मैं जो कहता हूँ वो अक्सर वो चीज़ निकलती नहीं है। मैं क्या करूँ, इसमें माइंड क्रिएटिव हुआ एंड मैं जो सोचता जाता हूँ वो बोलता जाता हूँ। दैट्स इट। मैं ऐसा नहीं हूँ कि पूरी स्टोरी सोच ली एंड देन मैं उसे रिकॉर्ड करूँ, ऐसा नहीं है। मैं उसी समय क्रिएट करता हूँ और इसीलिए मुझे नहीं पता होता है कि ये स्टोरीज़ कितनी लंबी जाएंगी। आप बहुत बार मुझसे क्वेश्चन करते हैं और कितने पार्ट रह गए हैं। मतलब मैं इसी स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर भी बहुत सारी स्टोरी हैं। तो आप कहते हैं कि और कितने पार्ट रह गए हैं, कब ख़त्म होगी या और कितनी लॉन्ग जाएगी, इसे लॉन्ग बना दीजिए, शॉर्ट बना दीजिए। तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं इसे कब ख़त्म कर दूँगा और कब मैं आगे कुछ क्रिएटिव सोच के इसमें ऐड कर दूँगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी स्टोरी के साथ क्या करता हूँ। बस उस मोमेंट जीता हूँ और उसे बताता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ और होप करता हूँ कि आपको भी पसंद आए वो चीज़ जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। एंड हाँ, कभी कभी पेनफुल जाती है, काफ़ी सारे लोगों को ये हर्टफुल लग रही है। लेकिन सच में मैंने इसको जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इसके लॉन्ग पार्ट बनाऊंगा इतने। मुझे लगा था कि 1 2 3 पार्ट में ख़त्म, ऐसा होगा कुछ, क्योंकि उस समय कुछ और आया था माइंड में एंड वो चेंज हो जाता है। ये मेरे साथ होता है और इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और आप ये भी कहते हो इसको इस तरीके से टर्न कर दो और कुछ और दिखा दो या जो भी है। मतलब मैं सब कुछ अपने माइंड पे छोड़ देता हूँ और जैसे भी मेरा माइंड उसे क्रिएट करता है मैं ले आता हूँ आपके सामने। एंड आप अदर स्टोरी के पार्ट्स मांगते हो तो जब उनमें दिमाग चलता है तो आप जानते हो कैसे मैं लाता हूँ। एक साथ पार्ट लाता चला जाता हूँ और डाल भी देता हूँ। मैं आपको वेट नहीं कराता हूँ जब मेरा जिस स्टोरी में माइंड चलता है। अब क्या करूँ यार, मैं अजीब हूँ और मेरा दिमाग अजीब तरीके से चलता है। और ये रिसेंटली ज़्यादा हो रहा है कि मैं जिस स्टोरी पे माइंड लगाता हूँ बस उसी को ही फोकस में रखता हूँ, क्योंकि अच्छा है ना कि जिस पे माइंड चल रहा है उसे ले आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छी जाएगी। ज़बरदस्ती किसी और स्टोरी पे माइंड लगाना और वो उस हिसाब से ना जाए, बाद में मुझे ही अच्छा फील नहीं होगा। क्योंकि मैं जो आगे और क्या पता अच्छा सोच सकता हूँ या क्या पता उसे एंड कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन ज़बरदस्ती उसे लाऊंगा तो या तो वो खिंच जाएगी, अगर मुझे पसंद नहीं आएगी, मैं ले आऊँ आपके कहने पे और वो खिंच जाए तो अच्छा नहीं है। और या तो फिर मैं उसे फटाफट एंड कर दूँ आपके कहने से, तो क्या पता उसमें कुछ अच्छा दिखाने वाला हूँ जो एंड कर दूँ प्रेशराइज्ड होके। क्योंकि जब माइंड नहीं है तो ख़त्म करने का ही सोचूंगा ना, शॉर्ट कर दूंगा। या तो फिर माइंड नहीं है तो खिंच जाएगी, जिसे नहीं लाना है वो भी बोलूँगा। तो समझा करो, जैसे कि आप डिमांड करते हो, आपकी डिमांड मैं सुनता हूँ, रहती है। जब मेरा माइंड जिस भी स्टोरी में लगता है मैं 1000 बार बोल चुका हूँ आपको और बताता भी हूँ कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। किसी भी चीज़ को जीता हूँ, मतलब मेरी हर एक स्टोरी को जीता हूँ मैं। और जब तक उसमें रहता हूँ उसी का होके रहता हूँ एंड देन जब शिफ्ट मारता हूँ दूसरी स्टोरी में तो फिर उसका हो जाता हूँ। मैं क्या करूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ, मेरा दिमाग इधर उधर टर्न होता रहता है। तो आपको मुझे बर्दाश्त करना होगा इसी मेरी कंडीशन के साथ, क्योंकि ये सब सोच का खेल है। जिस तरीके से मेरी सोच चलेगी उस तरीके से मैं स्टोरी ला पाऊँगा। एंड मैंने आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, आई नो। एक तो वैसे भी छोटे पार्ट, ऊपर से मेरा भाषण, तो आपको पसंद नहीं आएगा, बट ये आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि आप क्वेश्चन करते हैं और मैं, हाँ, मैं आपका दिमाग खाता हूँ काफ़ी ज़्यादा। बट खैर, चलिए फिर मैं इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। जो भी कुछ होगा आगे देखूँगा, आगे बोलूँगा। ओके, तो हम इसके आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी बता रहा था टीचर्स को, मतलब कि प्रिंसिपल और टीचर को, कि वो किसी को भी प्रपोज करने नहीं गया था।
वो झूठ बोल रहे सारे बॉयज़। और काफ़ी ज़्यादा वांग जी रो रहा था, उसे दुख हो रहा था। अब वो साबित कैसे करेगा? एक तो ये कमबख्त प्रिंसिपल जो कि उसके पीछे पड़ा है, ये तो फंसा ही देगा। ये तो कह ही रहा है कि एक भी वांग जी का वीक पॉइंट मिले और वांग जी फंस जाएगा, फिर और ज़्यादा वो अपनी मनमानी करेगा वांग जी के साथ। और दूसरा विंग जो कि अभी क्वेश्चन कर रहा था उससे कि कुछ ना कुछ वांग जी ने किया होगा, जिसे ट्रस्ट ही नहीं है, तो वो कैसे बिलीव करेगा? और वैसे भी वांग जी ने उसे प्रपोज़ किया है, तो वो मान लेगा इजीली ये बात। और ये बॉयज़ ये तो हैं ही बदतमीज़। अब वांग जी इन सब से डील कैसे करेगा? और उसके फादर, उन तक भी ये बात जा चुकी है, तो जब वो आएंगे, ये सब उनके सामने आएगा, तो कैसे वांग जी फेस करेगा? उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था और वो बहुत परेशान था। और वो रोने लगता है अचानक से। वो अपने फेस पे हाथ रखता है और कहता है, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब झूठ बोल रहा है। तभी उनमें से एक बॉय बोलने वाला था कुछ, तुरंत ही उसके फेस पे एक स्लैप पड़ता है और वो बॉय हैरान अपने फेस पे हाथ रख के, और प्रिंसिपल भी देख रहा था। वांग जी भी तुरंत ही फेस से हाथ हटा के देखता है। विंग कहता है, शट अप। वांग जी तुम्हारे साथ ऐसा करेगा क्यों? और मुझे नहीं पता कि ज़बरदस्ती करने में और वो खुद से कुछ करने आया उसमें अंतर क्या है। वो अकेला तुम चार पे भारी पड़ गया। चलो ठीक है, उसने मारा भी, तो तुम चारों ने क्या किया है उसके साथ? हाँ, तुम चारों ने किस तरीके से बिहेव किया है मैंने देखा था। उसके हाथ बांध दिए तुम लोगों ने, उसका मुंह बांध दिया। अगर इतने अच्छे थे तुम लोग, तो तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों? ऊपर से उसकी जो कंडीशन की है, उसकी बॉडी पे जितने निशान हैं, उसके कपड़े देखो। वो तुरंत ही वांग जी को शो करता है और कहता है, दिखाई नहीं दे रहा? इसे देख के तुम्हें लगता है मैं तुम पे बिलीव करूँगा? भूल जाओ, तुमने कुछ किया होगा। तो तुम्हें पता है कि वांग जी गे है। तभी वांग जी देखता है विंग को हैरानी से। तभी विंग को सोचता है, विंग कहता है, ओह, तो तुम्हें ये भी पता है कि वांग जी ने मुझे प्रपोज़ किया था? तभी वो लोग देख रहे थे। विंग जाता और कहता, तुम्हें कैसे पता कि उसने मुझे प्रपोज़ किया, या वो मुझे चाहता है, या वो गे है? वांग जी ने बताया। कैसे पता तुम्हें? ये सब बातें कहाँ से पता चली? तभी वो बॉयज़ तुरंत ही बोलते हैं, वो हमारी क्लास में वेंचिंग है, उसने हमें बताया था कि वांग जी आपको प्रपोज़ कर रहा था और आप। तभी विंग बहुत गुस्से में आ जाता है वेंचिंग पे। तभी विंग कहता है, मैंने उससे कहा था कि ये टीचर और स्टूडेंट के बीच का लव है, लाइक रिस्पेक्ट बोल सकते हैं। जैसे कोई भी अपने टीचर, फेवरेट टीचर को प्यार करता है, वैसा करता है वांग जी। तुमने इसे क्या समझा और चिंग ने तुम्हें क्या समझाया? फ़िलहाल तो मैं चिंग से भी बात करूँगा। सर, चिंग को बुलाइए। तभी तुरंत ही प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। फिर चिंग को बुलाया जाता है। इधर चिंग आती है और माहौल देखती है, फिर वांग जी की हालत देखती है और उन बॉयज़ को, फिर विंग को, प्रिंसिपल को, सभी खड़े थे। चिंग सर झुका के आती है और कहती है, यस सर। और वो देख रही थी अजीब सा माहौल। तभी विंग सामने आता है और कहता है, तुमने क्या कहा इन बॉयज़ से? वांग जी ये मुझे मुझे अपना लव कन्फेस कर रहा है। तभी चिंग देखती है उन बॉयज़ को घूर के, और फिर वो कहती है, सर वो एक्चुअली। तभी विंग कहता है, अगर तुम गर्ल ना होती तो मैं तुम्हें बताता अच्छे से, तुम्हारा भी हाल इन्हीं की तरीके करता। बट खैर, मुझे बस इतना कहना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने उस दिन पूछा था ना, और मैंने तुम्हें तुरंत बताया था सब कुछ। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो टीचर और स्टूडेंट का लव है, उसे अक्सर लोग गलत नज़र से देखते हैं। चलो ठीक है, मान लिया अगर वांग जी मुझसे प्यार करता है और मैं उससे, ठीक है, प्रपोज़ भी किया उसने, जो भी किया मेरे साथ किया ना, तो मेरे और उसके बीच की बात है। तुम लोग होते कौन हो सवाल जवाब करने वाले? इधर प्रिंसिपल हैरानी से देख रहा था और वांग जी पे। तभी वो गर्ल कहती है, मैंने उस वे में नहीं कहा था सर। तभी वो बॉयज़ कहते, झूठ बोली हुई है सर, हमने कुछ नहीं किया। इसने जैसा कहा कि वांग जी ये है, इसे परेशान करो, तो हम कर रहे थे। तभी चिंग कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि उसे परेशान करो, मैंने बस बताया कि वो ये है, दैट्स इट, और वो आपको पसंद करता है। ये सारी बातें सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। विंग कहता है, चिंग तुम बहुत बदतमीज़ हो, मेरे कहने के बाद भी तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। बताओ इसकी सज़ा क्या दूँ तुम्हें? तुम्हारी वजह से इन लड़कों ने जो समझा, और उसके बाद वांग जी के साथ जो किया, देख रही हो इसकी हालत। तभी चिंग देखती है
वांग जी बस खुद को हाइड कर रहा था। चिंग कहती, सर आई एम सॉरी, ये लोग गलत है। और हाँ, मैं मानती हूँ मेरी भी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने कहा था फिर भी मैंने नहीं माना, मुझे माफ़ कर दीजिए। शायद मैंने गलत वे में ले लिया। शायद वांग जी आपको एज ए टीचर ही पसंद करता है। तभी चारों बॉयज़ देखते हैं हैरानी से, और वो बड़ी बड़ी आइज़ कर रहे थे। तभी वो तुरंत ही प्रिंसिपल वाली बात सोचते हैं कि बोले क्या, बट ये प्रिंसिपल था, मैटर और ख़राब हो जाएगा। वो बस चुप रह जाते हैं। इधर चिंग कहती है, आप मुझे सज़ा दे सकते हैं सर। तभी विंग कहता है, निकल जाओ यहाँ से। तभी चिंग हाँ में सिर करती है और वहाँ से बो डाउन करके रोते हुए निकल जाती है। इधर कुछ देर में उन बॉयज़ के पेरेंट्स आते हैं और वो आके देखते हैं कि चारों बॉयज़ मतलब कि उनके बच्चे खड़े। विंग आता है और धीरे से वांग जी को बिठा देता है और उसे कवर करता है। फिर जो प्रिंसिपल थे बात करते हैं, सारा मैटर दोनों बताते हैं कि उनके बच्चों ने क्या किया है वांग जी के साथ, वांग जी की कंडीशन दिखाते हैं। तभी पेरेंट्स सारे गुस्सा होते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके बच्चों को माफ़ कर दें और उन्हें एक चांस दे दें, दोबारा नहीं होगा, हम उन्हें पनिशमेंट देंगे। ये सारी बातें होती हैं, बट बहुत सारी आर्ग्यूमेंट के बाद और बहुत कुछ रिक्वेस्ट के बाद जो प्रिंसिपल था वो कहता है, ठीक है, 1 महीने के लिए ये रस्टिकेट है, 1 महीने बाद आप भेज सकते हैं। तभी विंग हैरानी से देखता है और कहता है, आप फिर भी इन्हें चांस देंगे? तभी प्रिंसिपल कहते हैं, विंग समझो, बच्चे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, हमें मौका देना चाहिए, जैसे तुमने चिंग को दिया मैं इन्हें भी देना चाहूँगा। और वैसे भी इनके पेरेंट्स कह रहे हैं ना कि इन्हें प्रॉपर सज़ा देंगे, फिर 1 महीने ये लोग नहीं आएंगे तो इन्हें इनके किए की सज़ा मिलेगी। दूसरी बात, बच्चों की लाइफ के साथ तो नहीं खेल सकते ना, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, एक चांस देते हैं, दोबारा अगर इन्होंने ऐसा किया तो हम कॉलेज से बाहर निकाल देंगे, ठीक है? विंग घूर के देखता है और कहता है, जैसा आप कहें। फ़िलहाल मुझे वांग जी को हॉस्पिटल लेके जाना है, बात सारी क्लियर हो गई है तो मैं जाना चाहूँगा सर, परमिशन है? वैसे भी बहुत लेट हो गया है, ये सब आर्ग्यूमेंट में मैं वांग जी को दिखाने नहीं जा पाया। तभी वो कहते हैं, ठीक है जाओ। और वो देखते वांग जी को तिरछी आइज से, जो प्रिंसिपल था वो विंग जाता है वांग जी के पास, उसे आराम से पकड़ के उठाता है। और वांग जी थोड़ा थोड़ा पेन और महसूस करने लगता है क्योंकि उसे दर्द बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था। तभी विंग उसे पकड़ के ले जाता है और चारों बॉयज़ और उनके पेरेंट्स देख रहे थे। फिर वो लोग कहते हैं, आखिर फ़ाइट क्यों हुई, क्या हुआ, ऐसी हालत है, मतलब आगे प्रिंसिपल, उनके पेरेंट्स और उन बॉयज़ के बीच में बात होती है। विंग तो क्लियर करके जा चुका था, उसका काम ख़त्म, उसने पनिशमेंट दिलवा दी, बट फिर भी वो खुश नहीं था इस चीज़ से कि बस 1 महीने की सज़ा। खैर वो हैंडशेक करता है और उसके बाद विंग वांग जी को लेके जा रहा था। जैसे वो उस ऑफिस रूम से बाहर निकलता है, वांग जी लड़खड़ा के चल रहा था और वो अपने मेन जगह को बार बार हाइड कर रहा था और वो पेन भी फील कर रहा था उस जगह पे। तभी विंग नोटिस करता है, विंग ने एक हाथ से पकड़ा हुआ था वांग जी को। विंग कहता है, क्या हुआ है, चल नहीं पा रहे हो क्या वांग जी? वांग जी देखता है, वो हैरान था। आज जैसे विंग फाइट कर रहा था उसके लिए, उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे तो लगा था सबसे पहले विंग ही उसे डुबाएगा, बट ऐसा नहीं था। तो विंग की बातों से वांग जी शॉक्ड था। वो देख तो रहा था विंग को, लेकिन वो सोच रहा था बहुत कुछ। विंग कहता है, वांग जी क्या क्या देख रहे हो? वांग जी आइज ब्लिंक कर रहा था। विंग देखता है वांग जी लड़खड़ा के चल रहा है। तभी विंग बिना सोचे वांग जी को कैरी कर लेता है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज करता है। विंग कहता है, तुम्हारा बैग यहीं रहेगा, ठीक है? कल आना, अगर ठीक फील हो, कल या जब भी तुम्हारा मन हो, तब तुम स्टडी करना, मैं तुम्हारा बैग सेफली रखवा दूंगा। वांग जी बस देख रहा था, इधर टीचर्स भी देख रहे थे कैसे वांग जी को विंग कैरी करके ले जा रहा है। फिर वो पूछने लगते हैं, बट विंग इग्नोर कर देता है कि छोटी सी फाइट हो गई, दैट्स इट, इतने में ख़त्म। तभी वो टीचर्स बस देख रहे थे क्या मैटर हुआ है, फिर गॉसिप होती है, बट ज़्यादा कोई कुछ पता नहीं लगा पाता है। इधर विंग जाते वक्त पियून से कहता है कि वांग जी का बैग स्टाफ रूम में विंग के डेस्क पे रखवा दिया जाए। तभी पियून ओके बोलता है और वो जाता है, वांग जी का बैग कलेक्ट करता है और उसे रखवा देता है। इधर वांग जी देख रहा था, उसने टाइट करके विंग के कॉलर को एक हाथ से पकड़ा था और दूसरे से ख़ुद को हाइड कर रहा था कपड़े से। विंग उसे सीधे लेके जाता है और फिर एक टैक्सी करता है
तभी वांग जी बस देख रहा था। फिर विंग उसे लेके टैक्सी में बैठता है एंड वो जा रहा था हॉस्पिटल। वांग जी बस देख रहा था। तभी विंग कहता, क्या तुम्हारे डैड को बुला दूँ? विंग को वांग जी एकटक देख रहा था और वो ना में सिर करता है। तभी विंग कहता, ओके। उसके बाद कुछ देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते। वांग जी को विंग निकालता बाहर, फिर से कैरी करता है, हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाता है। फिर वो बाहर बैठा रहता है एंड वांग जी का चेकअप होता है। कुछ टेस्ट होते हैं, उससे पूरी तरीके से एग्जामिन किया जाता है और टेस्ट होने के बाद कुछ उसके स्कैन वगैरह होते हैं और वो अभी ठीक था। मतलब उसे मेडिसिन वगैरह दी गई थी, कुछ इंजेक्शन दिए गए थे और इस समय वो आराम कर रहा था। तभी डॉक्टर विंग को बुलाते हैं। विंग जाता है कैबिन में और फिर वो बात करता है डॉक्टर से। डॉक्टर कहते हैं अभी के लिए अभी वो ठीक है, दवाइयाँ दे दी है, स्कैन हुआ उसकी बॉडी का पूरी तरीके से। रिपोर्ट्स अभी नहीं आएंगी, टाइम लगेगा 1-2 दिन का। जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। तभी विंग कहता ओके। फिर वो बोलते हैं कि मैंने अच्छे से चेक किया है, वैसे है कौन? तभी विंग बताता है स्टूडेंट है मेरा, कुछ फ़ाइट हुई है बॉयज़ में जिसकी वजह से ये हाल है। तभी डॉक्टर कहते हैं लग नहीं रहा ये फ़ाइट है और एक सीरियस इंजरी हुई है जिसके बारे में मुझे बच्चे के पेरेंट्स से बात करनी थी क्योंकि वो बेटर रहेगा। विंग कहता है आप मुझे बता सकते हैं, मैं बच्चे के पेरेंट्स को बता दूंगा। तभी डॉक्टर कहते हैं उसके मेन पार्ट पे इंजरी हुई है बुरी तरीके से, पूरा एरिया रेड है। तभी विंग हैरानी से देखता है। डॉक्टर कहते हैं ब्लीडिंग भी हुई है। समझ सकते हैं आप कि उसे कितनी चोट लगी होगी। वांग जी की ये इंजरी सुन के विंग घबरा जाता है। तभी विंग कहता मतलब क्या है, ब्लीडिंग कैसे, कहाँ से? तभी वो कहती हैं आप समझ सकते हैं, सामने के पार्ट से ब्लीडिंग हुई है। विंग कहता पर ऐसे कैसे? तभी डॉक्टर कहते हैं मे भी शायद उसे चोट लगी है वहाँ पे ज़्यादा। तभी विंग घबरा जाता है। विंग कहता कुछ सीरियस तो नहीं है ना डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा आखिर वहाँ से ब्लीडिंग क्यों हुई है। तभी विंग कहता श्योर, तो रिपोर्ट लेने कब आना है? तभी डॉक्टर कहते हैं 2 दिन बाद। विंग कहता है ओके। उसके बाद विंग कहता है क्या मैं वांग जी को ले जा सकता हूँ, क्या वो अब जाने लायक है? डॉक्टर कहते हैं फिर विंग जाता है वांग जी के पास। वांग जी लेटा हुआ था और वो बस ऐसे सोच रहा था जो कुछ भी हुआ। तभी वो विंग को देखता है। विंग रूम में आया था। विंग कहता है वांग जी। वांग जी देखता और कहता जी जी सर। तभी विंग कहता अभी अभी कैसा लग रहा है? तभी वांग जी कहता बेहतर। विंग कहता घर चलना है? वांग जी कहता हाँ। विंग पास आता। वांग जी देख रहा था। विंग धीरे से कैरी कर लेता और उसे उठा लेता है। वांग जी तुरंत ही विंग के नेक में हैंड्स को रैप करता है। अभी उसे पेन हो रहा था बट उतना नहीं, मेडिसिन का असर था जिसकी वजह से अभी उसे कम दर्द हो रहा था। पूरी जगह जहाँ ज़्यादा इंजरी थी वहाँ बैंडेज थी और उसे मेडिसिन लगाई गई थी। वांग जी को विंग बाहर ले जाता है उठा के। उसके बाद फिर से टैक्सी करता है और उसे घर ले जाता है। विंग एड्रेस पूछता है वांग जी का, वांग जी बता देता है और वांग जी ऐसे बैठे थे। वांग जी ने पूरा अच्छे से विंग का कोट पहन लिया था, काफ़ी लॉन्ग था इसलिए वांग जी अच्छे से कवर हो गया था बट उसके बम तक, उससे ज़्यादा नहीं। वांग जी देख रहा था। तभी विंग चुपचाप बैठा था। कुछ देर में वो लोग पहुंच जाते हैं वांग जी के घर। वांग जी कहता मैंने तो ड्राइवर अंकल को बताया ही नहीं, वो कॉलेज गए होंगे। तभी विंग कहता ओह इट्स ओके, तुम अब बता दो। तभी वांग जी कहता फिर वांग जी फ़ोन करता है और अपने अंकल को बोल देता है कि वो घर आ चुका है, वहाँ ना जाए कॉलेज में। तभी वो वापस आ जाते हैं इधर। वांग जी पहुँच चुका था घर।
तभी विंग पे करता है पैसे, हर जगह उसी ने पे किए थे। विंग आराम से वांग जी को फिर से कैरी करके उठा लेता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता अभी पेन नहीं हो रहा, अब आप क्यों उठा रहे हैं, मैं चल लूँगा। तभी विंग कहता इट्स ओके, मैं नहीं चाहता तुम चलो, क्योंकि जो बात विंग को पता चली थी उसे डर लग रहा था वांग जी के लिए। वो सीधे वांग जी को लेके अंदर जा रहा था। वो देखता है वांग जी काफ़ी रिच है, उसके घर को देखता है विंग। वांग जी बस चुपचाप था। विंग उसे लेके जा रहा था, तभी विंग उसे कैरी किए हुए था। वांग जी डोर बेल रिंग करता है और कुछ देर में मेड आके डोर ओपन करते हैं। तभी वांग जी कहता वो एक्चुअली, तभी मेड डर जाता है और कहता क्या हुआ है आपको, आपको क्या हुआ है मास्टर। तभी वांग जी कहता कुछ भी नहीं, मुझे अंदर जाना है, ये मेरे टीचर है। तभी मेड कहते ओह, मैं आपके बाबा को बताने जा रहा हूँ। तभी वांग जी मना कर देता और कहते नहीं, बाबा ऑफिस में होंगे, परेशान होंगे, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, प्लीज़। तभी वो हाँ में सिर करते और कहते आपको कुछ चाहिए। वांग जी मना कर देता और कहता नहीं, मुझे आराम करना बस, और बाबा को बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी मेड कहते हैं ओके। वो बिना बताए कैसे रहें, बट वांग जी ने मना कर दिया था। आज तक वांग जी ने मना नहीं किया, बट आज वांग जी ने मना कर दिया था, नहीं तो मेड तुरंत ही जो मिस्टर लैन थे उन्हें बता देते थे कि वांग जी के साथ कुछ भी हुआ है तो। इधर विंग उसे लेके अंदर आता है। तभी मेड कहते हैं आपको कुछ चाहिए सर। तभी विंग मना कर देता है। वांग जी कहता अब आप मुझे उतार दीजिए, मैं अपने रूम तक जा सकता हूँ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे उतार दीजिए, बैठिए मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूँ। विंग कहता है तुम्हारा रूम कहाँ है। तभी वांग जी देख रहा था हैरानी से। वांग जी कहता मैं जा सकता हूँ। विंग कहता है वांग जी रूम कहाँ है। तभी वांग जी बताता है। विंग वांग जी को उसके रूम में ले जाता है और धीरे से डोर ओपन करता है और वांग जी को लेके अंदर आता है। मेट्स बस देख रहे थे, कुछ कहते नहीं हैं, फिर उसके बाद अपने काम पे लग जाते हैं। इधर विंग धीरे से वांग जी को उसके रूम में बेड पे ला के रख देता है। वांग जी देख रहा था। तभी विंग उसे आराम से बिठा देता है और कहता है अभी ठीक हो। तभी तुरंत ही वांग जी विंग की जैकेट उतार के दे देता है और कहता है ये आपकी जैकेट। तभी वांग जी से ले लेता है विंग और उसे पहन लेता है। विंग कहता है वांग जी क्या तुम ठीक हो सच में, कहीं ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना। वो वांग जी के इम्पोर्टेंट जगह देखता है। तभी वांग जी हैरानी से देखता है और ख़ुद को हाइड करता है और कहता है आप क्या देख रहे हो। तभी विंग कहता है तुम्हें तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लग गई है क्या। तभी वांग जी कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बैठिए मैं कुछ मंगवाता हूँ आपके लिए। फिर वो आवाज़ लगाने वाला था बट विंग मना कर देता है। वो धीरे से जाता है और जाके डोर को बंद कर देता है। तभी वांग जी हैरानी से देखता है। विंग वापस आता है और कहता है वांग जी मुझे बताओ कहाँ पे तुम्हें चोट लगी थी और कैसे, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे क्या हुआ था और ये सब, क्या इससे पहले भी तुम्हें तंग किया है इन लोगों ने, और उस दिन जब तुम भाग रहे थे तो क्या ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे। तभी वांग जी कहता है आपको क्यों पड़ी है मेरी, क्यों फिक्र हो रही है, आप आप ही की वजह से हो रहा है सब कुछ, आप ही की वजह से मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है। तभी विंग नज़रें नीचे करता है, उसके बाद वापस से वांग जी को देखता है और कहता है मेरी वजह से, मैंने क्या किया, मैंने मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, और मैंने तो, मुझे खुद पसंद नहीं आया, मैंने तो पनिशमेंट दिलवाई उन्हें, तो मेरी वजह से कैसे। तभी वांग जी सर नीचे करता है और कहता कुछ नहीं, आप जा सकते, चले जाइए यहाँ से, मुझे मुझे जो भी कुछ करना है या जो भी फेस करना पड़ेगा खुद खुद कर लूँगा, आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए। तभी वही कहता है वांग जी, वो पहली बार खुद से धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़ता है बहुत प्यार से, जेंटली अपने हाथ में, और कहता है सच में मैं तुम्हारे लिए बुरा फील कर रहा हूँ। तभी वांग जी देखता है विंग के हाथ को, उसकी रिंग को, बट कुछ कहता नहीं है। तभी विंग कहता है वांग जी बताओ मुझे
क्या हुआ था, किस तरीके से उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, क्या तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है? क्योंकि इस तरीके से तुम्हारे कपड़ों को फाड़ना सही नहीं है। तुम मुझे बता सकते हो और सख्त एक्शन लूँगा। अभी तो ये नॉर्मली बॉयज़ की मारपीट का मामला लग रहा था, तो उस हिसाब से उन्हें पनिशमेंट मिली है। तुम बताओगे तो? तभी वांग जी कहता, क्या क्या बताऊँ और किस किस चीज़ से बचाऊँ खुद को? अगर उस दिन आपने मेरी बात सुन ली होती तो ये सब कुछ ना होता। तभी वही कहता, किस दिन? तभी वांग जी कहता, जिस दिन आपने मुझे चुप कराया था। मैं आपसे बस एक चीज़ पूछने आया था, बस ये कि मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं, बट आपने सुना ही नहीं। और वांग जी इमोशनल होता है। वही कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कैसा सपोर्ट चाहते हो, बताओ मुझे, मैं करूँगा। तभी वांग जी कहता, क्या आप मुझ पे बिलीव करते हो? वे वियर्ड सा फेस बनाता और कहता, बिलीव ना करता तो आज उन बॉयज़ की बातों में आ जाता। बिलीव करता हूँ, इसीलिए सुन रहा हूँ तुम्हें, पूछ रहा हूँ तुमसे। तभी वांग जी कहता, वो उस दिन मैं आपसे बस इतना कहने आया था कि क्या वो जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये बात अगर कल को मेरे बाबा के सामने आएगी तो आप मुझे मुझे बचा सकते हो, ये बोल के कि आपने मना कर दिया और अब मैं आपको परेशान नहीं करता। क्या आप सपोर्ट करोगे? बस इतना पूछने आया था। और उस दिन मैं चिंग ने सुन लिया और आपने चिल्ला भी दिया। आप आराम से भी तो कह सकते थे ना, मैं आपसे बहुत शांति से बात करने आया था। हाँ जानता हूँ पब्लिक प्लेस था, लेकिन मुझे आराम से भी बता सकते थे ना आप कि हाँ सपोर्ट करेंगे या नहीं। आप चिल्ला पड़े। आपके चिल्लाने की वजह से आपके चिल्लाने की वजह से सबको पता चल गया कि मैंने आपको प्रपोज किया है, आपसे प्यार करता हूँ। वांग जी रोते हुए देखता और कहता, इतना इतना बुरा है क्या प्यार करना? आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं वहीं स्टॉप हो गया। मैंने बहुत बहुत हिम्मत जुटाई थी आपसे आपसे अपने दिल की बात कहने के लिए, क्योंकि आपको क्या लगता है ये आसान होगा? रिजेक्शन और बहुत सारा डर होता है, कहीं आप गुस्सा हो गए, आपने मेरे पापा से कह दिया तो। ये सब कुछ माइंड में था, फिर भी सोचा कि बस बोल दूँ कि मैं प्यार करता हूँ। मैंने बस बोला था आपसे और कुछ भी नहीं, बदले में नहीं चाहिए कुछ भी। विंग देख रहा था। वांग जी हाथ हटा लेता विंग के हाथ से। वांग जी कहता, मैंने प्रपोज किया, आई नो, मैं इमोशनल हो गया था। मैं चाहता था कि आप हाँ कर दो, क्योंकि पहली बार प्यार हुआ है, तो मुझे मुझे चाहिए था कि आप हाँ कर दो। आप मुझे बहुत पसंद हो। आप भले स्ट्रिक्ट हो, लेकिन फिर भी मुझे पसंद हो। अब मैं कैसे बताऊँ वर्ड्स में? पसंद कोई आ जाए तो उसका कोई रीज़न थोड़ी होता है। मुझे आप पसंद हो तो पसंद हो, सिर्फ आप ही और कोई नहीं। अगर आपने मना किया तो मैं पीछे हो गया, लेकिन आपके चीखने चिल्लाने की वजह से प्रिंसिपल को पता चल गया, चिंग को पता चल गया, उन बॉयज़ को पता चल गया चिंग की वजह से, और फिर सब मेरे साथ। फिर तुरंत ही वांग जी स्टॉप हो जाता है। अचानक से विंग प्रिंसिपल का नाम प्लस चिंग का और उन बॉयज़ का सुनता है। चलो बॉयज़ और चिंग का तो पता था, प्रिंसिपल। तभी तुरंत ही वही कहता है, प्रिंसिपल, हाँ उन्हें पता है, उन्होंने कुछ कहा क्या? तभी वांग जी सर नीचे करता है। वही कहता है, बोलो वांग जी। तभी वांग जी डरा हुआ था, उसका रोने का मन हो रहा था। क्या करता है वो प्रिंसिपल, वो बता नहीं पा रहा था, अपने बाबा से नहीं बता पा रहा था। पता नहीं क्यों उसका मन हो रहा था कि वो विंग से बता दे। डोंट नो, ये फीलिंग आ रही थी उसके अंदर। तभी वांग जी रोता है और कहता है, वो प्रिंसिपल सर वो। तभी अचानक से वांग जी रुक जाता है बोलते बोलते। तभी विंग कहता है, क्या प्रिंसिपल सर क्या? वांग जी कहता, कुछ भी नहीं, अ, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। विंग कहता, वांग जी। वो पकड़ लेता है वांग जी को और कहता, बताओ मुझे,
क्या प्रिंसिपल सर?